जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना नवोदय वाला पोर्शन चल रहा था। नवोदय वाले पोर्शन में आपको अरिहंत की बुक करवा रहा हूँ और कंप्लीट नवोदय आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। यानी आपको कहीं से कैसा भी पेड कोर्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, अपना चैप्टर 5 चल रहा था, लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक। इसका 7वां पार्ट चलेगा, आज लास्ट पार्ट है। लगभग कंप्लीट इसको खत्म ही कर देंगे आज। और अभ्यास प्रश्नावली, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए थे और अभ्यास प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये चीज तो करवा चुका मैं बहुत बार, फिर भी आपको करवा देता हूँ। 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कितनी बार है? 4 बार। और 3 गुणा में 5, इनका क्या निकालना है? लैसा निकालना है, लैसा। और लैसा मैंने बताया था ज्यादा वाला लेना है। लैसा ज्यादा वाला और मैसा कम वाला। लैसा ज्यादा वाला और मैसा कम वाला। तो देखो, 2 इसमें कितनी बार है? 2, 1, 2, 3, 4, 4 बार है। इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार है। ज्यादा वाला कौन सा है? ये लेंगे। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार। इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार। यानी दोनों में बराबर है, ज्यादा कम है ही नहीं, तो यानी 1 बार ही लेंगे। दोनों में 1 1 बार है। 5 इसमें कितनी बार है? 1 बार। इसमें है ही नहीं, यानी इसमें 0 बार है, इसमें 1 बार है। ज्यादा कौन सा है? 1 बार। ये लेंगे। ये आपका क्या हो गया? आंसर। लैस है, आप चेक कर सकते हो, यही आपका क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4th ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्या कह रहा है? 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, एक ये दे रखा है। और 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 11 मैसे पूछ रहा है। इसमें इसमें क्या पूछ रहा है? मैसे। मैसे मैंने बताया था कम वाला, या फिर जोड़ा बना लो, जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से एक उठा लो। तो जोड़ा बनाते हैं। तो 3 का जोड़ा बन रहा है, यस। 5 का जोड़ा बन रहा है, ओके। 7 का जोड़ा बन रहा है, ओके। यानी 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से एक निकाल लो। इसमें से 3 एक निकाल लिया, इसमें से 5 एक निकाल लिया, इसमें से 7 एक निकाल लिया। यही क्या है? आपका आंसर है। यही क्या है? आपका मैस है। देख सकते हो आप। 4th ऑप्शन इसका भी क्या आएगा? 4th ऑप्शन। नोट कीजिए दोनों को। 9 वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9 वाला। हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो, बड़ी से बड़ी बोलता, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैसा निकालते। लेकिन उसने 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक बोल दे, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें मैसा नहीं निकलेगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? पहले ये देखिए, सबसे बड़ी संख्या यानी 5 बार क्या लगा देंगे? 9। ये मैंने आपको बताया था। 5 बार क्या लगा देंगे? 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 10, 12, 14, 16, 18 से पूर्णतः युक्त है। यानी 5 अंकों की कोई बड़ी से बड़ी संख्या है। इन 4 ऑप्शन में से कोई ऐसी है जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें 10, 12, 14, 16, 18 का पूरा पूरा भाग जाता है। 10, 12, 14, 16, 18 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब क्या है? एलसीएम निकालना है, जब तो जाएगा। 10, 12, 14, 16, 18 कब जाएगा? जब इनका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकलेगा जब तो पूरा पूरा भाग जाएगा। वो ये कह रहा है। तो 2 का भाग जाएगा 5 बार, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग जाएगा 7 बार, 2 का भाग जाएगा 8 बार, 2 का भाग जाएगा 9 बार। फिर 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ऐसे कैसे? इसमें गया 3 बार, इसमें नहीं गया, ऐसे कैसे? इसमें गया 4 बार, ये ऐसे कैसे? फिर 2 का भाग 5, 3, 7 में तो जाएगा नहीं, 4 में जाएगा 2 बार, 9 में भी नहीं जाएगा, ऐसे कैसे? फिर 2 का भाग जाएगा 5, 3, 7, इसमें गया 1 बार, ये ऐसे कैसे? अब किसका जाएगा? 3 का। 3 का 5 में तो जाएगा नहीं, लेकिन इसमें गया 1 बार, इसमें जाएगा नहीं, ऐसे कैसे? ये 1 है, इसमें गया 3 बार। फिर 3 का जाएगा 5, ऐसे कैसे? 1 ऐसे कैसे? 7 ऐसे के 1 ऐसे, 3 में 3 का 1 बार। फिर अब जाएगा 5 का 1, 1, 7, 1, 1। फिर जाएगा 7 का 1, 1, 1, 1, 1 आया। ओके। देखिए क्या आया? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। इसको गुणा करेंगे। इनको गुणा करते हैं तो दो दो की गुणा कर लो। इसको, 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 इसको। इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 9, इन दोनों गुणा किया 35। ये तो आपको आता ही है।
इन दोनों गुणा किया 16 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 315 होता है। 9 को 35 से गुणा करते हैं तो 315 आता है। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। अब 315 को 16 से गुणा कर लो तो 315 को किससे गुणा करते हैं 16 से। तो 6 पंचू 30 और 9 और ये 18 और ये 315, ये कितना आ गया 0 4 0 5, कितना आ गया 5040 आ गया आपका आंसर। यानी इनका एलसीएम 10 12 14 16 18 का एलसीएम कितना आया 5040। अब क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ता हूं, देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के अब समझाता हूं आपको। अब आपको और अच्छा समझ में आएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, लिखिए जो ऑप्शन में दे रखी है, जिसमें 10 12 14 16 18 का पूरी तरह भाग जाता है। अब देखो 5 अंकों की जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, उन 4 ऑप्शन में 10 का भाग जाता है, 12 का भी जाता है, 14 का भी जाता है, 18 का भी जाता है, 16 का भी जाता है। जब इनका जाएगा तो इनके एलसीएम का भी भाग जाएगा, इनके एलसीएम का भाग जाएगा। तो ये नहीं, पहले इनके एलसीएम का भाग, इनके एलसीएम का भाग किस में देता हूं मैं, इसमें देता हूं। तो एलसीएम का भाग 9 9 9 9 9 99,999 में एलसीएम का भाग कितना 5040 का क्या देता हूं भाग, 5040 का क्या देता हूं भाग। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 5040। बच गया कितना 9 5 9 4, उतार दिया 9। अब कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। 5040 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो 9 बार देंगे तो कितना आएगा, देखो 0 और 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 9 पंचू 45, ये आ गया। यानी 5040 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 45,360 आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो इसको इससे 9 से गुणा कर लेना, मैंने गुणा ही किया है, गुणा करके मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, घटाएंगे 9 3 2 और 4, ओके, यानी 4239 आपका क्या हो गया, ये आ गया। अगर 4239 इसमें घटा दूं मैं, इसमें से, तो यानी पूरा पूरा 5040 का भाग चला जाएगा, वो यही बोल रहा है। तो यानी 9 में से 4239 घटा दिया जाए तो कितना आएगा 0 6 7 और 5 और 9, यानी 95,760 आपका ऑप्शन दिख रहा है, 95,760, यस फोर्थ ऑप्शन है। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ। आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, जिसमें 10 12 16 10 12 14 16 18 से पूरी तरह भाग जाना चाहिए। तो इनका मैंने क्या निकाल लिया, एलसीएम 5040। 5000 जब इनका भाग जाएगा तो इनके एलसीएम का भाग जाएगा। अब इनके एलसीएम का भाग दे दिया तो ये शेषफल बच गया। अगर ये शेषफल है ना, शेषफल इसमें से घट जाए, इसमें से घट जाए ये वाला शेषफल, तो इन 5040 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये शेषफल घटा देता हूँ। अब देखना 5040 का, अब देखना इसमें 10 का भाग दे लो, चाहे 12 का दे लो, चाहे 14 का दे लो, चाहे 16 का दे लो, चाहे 18 का दे लो, या फिर चाहे 5040 का दे लो, सबका पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है जिसमें 10 12 14 16 18 का भाग जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं उनका गुणा, पहली संख्या दूसरी संख्या, उनका गुणा कितना है 216। यदि उन दोनों संख्याओं का HCF, यानी बताए नहीं सुने, इस बार संख्या कौन कौन सी है। इस बार आपका काम आसान कर दिया, आप पहले गुणा करते थे, वो उसने गुणा करके दे दिया आपको, और भी छोटा क्वेश्चन कर दिया। और HCF कितना दे दिया 3, मैथ्स है। एलसीएम पूछ रहा है, हलवा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, एलसीएम गुणा में HCF बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब आप कहेंगे कि सर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा HCF बताया था। अरे बात एक है, इधर को इधर रख दो या इधर को इधर रख दो, बात तो एक ही है ना, है तो बराबर में ही। तो मैं एलसीएम गुणा HCF बोल दूं या फिर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पैरेलल बोल दूं, बात एक ही है। अब आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या पहले देता था, आपको देता था कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, लेकिन इस बार उसने क्या कर दिया, आपको गुणा करके दे दिया। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा ये है, यानी आपका काम तो आसान कर दिया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा कितना दे दिया 216। एलसीएम आपसे पूछ रहा है, और एचसीएफ कितना दे दिया
3 दे दिया। अब एलसीएम निकालना है तो 3 गुणा में है, किस में जाएगा, भाग में, तो भाग में गया, कितना आया, 3 7 21 और 3 दूनी 72, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कितना आया, 72 आया। आपका आंसर क्या है, 72 है। चेक कर सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हो। पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा कितना है, 216, एलसीएम कितना निकाल लिया, 72, और एचसीएफ कितना है, 3, 72 को 3 से गुणा करने 216 ही आएगा। बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है आपका, और बराबर आएगा, चेक कर लेना। 11वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11वां। 20 व 200 के मध्य, मध्य बोल दो या बीच बोल दो, 20 व 200 के बीच में 2 3 5 से पूरी तरह, यानी 2 से 3 से 4 से 5 से पूरी तरह विभक्त होने वाली कुल संख्याएं कितनी है, यानी ऐसी संख्याएं कितनी हैं 20 से 200 के बीच में, ऐसी संख्याएं कितनी हैं जिनमें 2 का भाग जाए, 3 का भाग जाए, 4 का भाग जाए, 5 का भाग जाए। इसका मतलब क्या है, एलसीएम निकलवा रहा है वो इनडायरेक्टली आपको क्या बोल दिया कि एलसीएम निकालो, तो 2 का भाग जाएगा 1 बार, 3, 2 का भाग जाएगा 2 बार, 5 है कैसे कैसे, फिर 2 का भाग जाएगा 1, 3 ऐसे कैसे, 2 में गया 1 बार 5, अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा 1 1 1, फिर 5, अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा 1 1 1 1, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 60, यानी पहली संख्या क्या आ गई, 60। देखो अब एक चीज कॉमन सेंस लगाइए, कोई संख्या है जिसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, मैं ये बोल दूं, तो मैं यही बोल दूं ना कि 60 का जाएगा, या तो ऐसे बोलो कि 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, या फिर इनका एलसीएम क्या निकालिए 60, यानी उसमें क्या सीधा ही बोल दो ना 60 का भाग जाएगा, यानी 20 या 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 60 का भाग जाएगा, वो ये कहना चाह रहा है। वो ये देखिए आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने एलसीएम निकाली आपके दिमाग में आ गया 60, यानी जिस संख्या में 2 का, 3 का, 4 का, 5 का भाग जाएगा, उसमें 60 का भी तो जाएगा भाग, और उसमें 60 का जाएगा, इसका मतलब क्या है, यानी वो ये पूछ रहा है कि 20 से 200 के बीच में ऐसी संख्याएं कितनी हैं जिसमें 60 का भाग जाएगा, और 200 के बीच के 220 व 200 के बीच में ऐसी संख्याएं सिर्फ 3 है, कौन कौन सी हैं, 60 है, 120 है और 180 है, और 240, 300, ये इनमें 60 का भाग जाता है, अरे 60 की टेबल बोल दो ना, लेकिन उसने क्या बोला है, 20 व 200 के बीच में, लेकिन 240 और 300 तो 200 से बड़ी हो गई ना, तो 20 व 200 के बीच में तो सिर्फ ये 3 संख्याएं हैं, और आंसर भी क्या है, 3 है, 3 संख्याएं हैं, वो ही क्या है, आपका आंसर है। देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन, दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, 20 व 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का भाग जाता है, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो 2 3 4 5 का भाग जाता है, इसका मतलब 60 का भी भाग जाता है, यानी वो ये पूछना चाह रहा है कि 20 व 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 60 का भाग जाता है। अब 60 का भाग तो 60 के पहाड़े में जाएगा, तो 60 का पहाड़ा क्या है, 60, 120, 180, 240, लेकिन 20 और 200 के बीच में, 200 के बीच में बतानी है, लेकिन 240 तो 200 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 60 का भाग जाएगा, यानी 60 का भाग जाने का मतलब 2 3 4 5 सभी का भाग जाएगा, ये था आंसर, नोट कीजिए। 12वां क्वेश्चन, 48 144 576, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका और मैं इसको करवा भी चुका, अब विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न में आया था ये, इसका आंसर 44 है। मैं एग्जाम्पल में जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैथ्स का, तब मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था, फिर आ गया ये क्वेश्चन, आपको खुद करना है 12 वाला क्वेश्चन, 12 वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। 13 वाला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यानी छोटी से छोटी मतलब एलसीएम आ गया, 16 24 30 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 16, आगे क्या है 24 30 और 42 का क्या पूछ रहा है, वो एलसीएम पूछ रहा है मेरे लाल, क्या पूछ रहा है, एलसीएम, तो 2 का भाग देंगे 8 बार, 2 का भाग देंगे 12 बार, 2 का भाग देंगे 15 बार, 2 का भाग देंगे 21 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग देंगे 6 बार, लेकिन इन दोनों में जाएगा नहीं, तो ये ऐसे कैसे,
फिर 2 का भाग देंगे, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इन दोनों में जाएगा नहीं, ये ऐसे कैसे। फिर 2 का भाग देंगे, देखो 2 का भाग इसमें गया, इन तीनों में जाएगा नहीं, ये ऐसे कैसे। अब जाएगा किसका, 3 का भाग जाएगा, किसका, 3 का। 3 का भाग इसमें गया 1 बार, इसमें गया 5 बार, इसमें गया 7 बार। अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा, इसमें 1 बार, एक इसमें 1 बार, ये 7 ऐसे कैसे। अब किसका जाएगा, 7 का जाएगा, 1 1 1 1, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, यानी जोड़े वाले गुणा कर लो। इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 4, इन दोनों गुणा किया 15 और ये 7, इन दोनों गुणा किया 16 और इन दोनों गुणा किया 105। ठीक है, और 105 को 16 से गुणा कर लो। 105 को 16 से गुणा करते हैं तो 630 गुणा में 105, 1680 आएगा। यानी आपका ऑप्शन दे भी रखा है 1680, कौन सा है ये देख लेता हूं मैं। आपका ऑप्शन है 1680, यानी 1680 में 16, 24, 30, 42 का भाग जाएगा। यानी वो एलसीएम पूछ रहा, छोटी से छोटी हो गया। 14वां क्वेश्चन देखिए, चौदहवां क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लैसा व मैसा क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले वाला पहले के लिए, बाद वाला बाद के लिए। लैसा है, पहले है तो पहले लैसा लिख देंगे, बाद में मैसा है तो मैसा लिख देंगे। तो पहले लैसा है तो लैसा पहली संख्या 180 रखा है, मैसा 3 रखा है तो 3। ठीक है, पहली संख्या एक संख्या 45 है, दूसरी पूछ रहा है, अरे बेवकूफ ये तो मैंने करवा दिया। कौन सा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में लैसा गुणा में मैसा, वो यही तो पूछ रहा है, यही तो फॉर्मूला है। तो यानी जिसको ये फॉर्मूला आता है उसको सारा काम हो गया। अब मैं पहली संख्या की जगह पहली संख्या दूसरी संख्या निकालनी है, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, x रख दिया। लेस है कितना है, 180 है, मैस है कितना है, 3 है। x 180 गुणा में 3, ये 45 किस में है, गुणा में, किस में चला जाएगा, भाग में। 45 का भाग 180 में देंगे ना तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। और यानी 4 गुणा में 3, 4 गुणा में 3 कितना होता है, 12। यानी यही क्या है, आपका आंसर है। यानी दूसरी संख्या क्या है, 12 है। चेक करना है कि सर मेरा गलत है या सही है। तो पहली संख्या कितनी है, 45, दूसरी संख्या कितनी निकाल ली, 12। एलसीएम कितना है, 180, गुणा में एचसीएफ कितना है, 3। ये फॉर्मूला में रख दिया। अब इन दोनों गुणा कर लो, इन दोनों गुणा कर लो और इन दोनों गुणा कर लो। अगर आंसर सेम आता है तब तो ये सही है, नहीं तो ये गलत है। ये गुणा आपको खुद करना है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चेक करना आपको खुद। वैसे सही है क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15, चलो ये नोट करो, फिर 15 क्वेश्चन पूरा बोर्ड लेगा यूज, इसलिए 15 बाद में करवाएंगे, अभी करवाएंगे इसके बाद। नोट करो, हो गया होगा। देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या यानी एलसीएम निकालना, ये तो आपको पता चल गया। जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर, 15 क्वेश्चन क्या है, 35, 45, 55 से भाग देने पर, जिसमें 35 से भाग देंगे, 45 से भाग देंगे, 55 से भाग देंगे, तीनों से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 व 37 शेषफल बचे। वो ये कहना चाह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन ऑप्शन में दे रखा है ना, इन ऑप्शन की बात कर, इन ऑप्शन में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35 से भाग दे लें, या 45 से भाग दे ले, या 55 से भाग दे ले। अगर 35 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 17। 45 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 27। और 55 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, 37। वो ये कहना चाह रहा है। तो शेषफल बच रहा है तो शेषफल को घटा दे, कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो भी 18, इस 35 में से 17 घटाएंगे तो 18 आएगा, और 45 में से 27 घटाएंगे तो भी 18 आएगा, और 55 में 37 घटाएंगे तो भी आपका क्या आएगा, 18 ही आएगा। यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि 35, 45 और 55 का तो एलसीएम निकाल लो, और जो ये घटाने पर जो ये आया ना 18, 18, इसको घटा दो। यही क्या है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या है। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, 35, 45, 55 का क्या निकाल देता हूँ मैं, एलसीएम। तो 35, 45, 55 का मैं निकालता हूँ एलसीएम। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा अपन, लेकिन 2 का भाग जा ही नहीं रहा। तो 2 का नहीं जा रहा तो 3 पे जाएंगे, 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, लेकिन 45 में तो जा रहा है, तो ये देंगे 3 का भाग। तो 3 का भाग देंगे, 35 में नहीं गया, ऐसे कैसे, इसमें गया 15 बार, और ये 55 ऐसे कैसे, फिर 3 का जा रहा है,
35 में नहीं गया, ऐसे कैसे, इसमें गया 5 बार, ये 55। अब 5 का भाग जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। 5 का भाग देखो, इसमें जाएगा 7 बार, इसमें जाएगा 1 बार, और इसमें जाएगा 11 बार। अब किसका जाएगा 7 का, 1 1 11। अब किसका जाएगा 11 का, 1 1 1। यानी इसका एलसीएम कितना आया किसान, कितना आया, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 11। 3 को 3 से गुणा कर लो, 5 को 7 से गुणा कर लो। 3 को 3 से गुणा किया 9, और 5 को 7 से गुणा किया 35 गुणा में ये बच गया यहाँ पर 11। अब 3 को 35 से गुणा करेंगे तो 315 गुणा में 11। अब 315 को 11 से गुणा कर लो, तो 315 गुणा में 315। वैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ कर देता हूँ। 315 गुणा में 11, 315 गुणा में 315 कितना आएगा, 5 6 4 3465। 3465 में से क्या घटाना है अब, 18। 3465 में से 18 घटाएंगे तो 20 घटा देते हैं, 45 और 47। ये आपका 3437 आपका आंसर आ गया। चेक कर सकते हो, आपका आंसर 3447 ही है। दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिसे 35 से भाग दे ले, या 45 से भाग दे ले, या 55 से भाग दे ले। जैसे 35 से भाग दे ले, 45 से भाग दे ले, या 55 से भाग दे ले। तीनों से भाग देने पर 17, इसमें 35 से भाग देने पर 17 शेषफल बचता है, 45 से भाग देंगे तो 27 शेषफल बचेगा, और 55 से भाग देंगे तो 37 शेषफल बचेगा। तो अपन जो शेषफल बच रहा है ना, पहले उसको घटा देते हैं। तो 35 में से 17 घटाएंगे 18, 45 में से 27 घटाएंगे 18, और 55 में से भी 37 घटाएंगे तो आपका 18 है। अब सभी में 18 18 18 है, तो जो एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम 35 45 छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो 35 45 55 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम आने के बाद जो संख्या आएगी ना, उसमें से जो आपका 18 18 18 आ गया उसको घटा देना, आपका आंसर आ गया। तो मैंने इसका क्या निकाला, यहाँ पर एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम कितना है, 3435, और उसमें से क्या घटा दिया, 18, आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन। आज ये चैप्टर फिनिश कर देंगे अपन। छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं। 16वां क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का रंग, मैंने बताया था बत्ती का रंग लाल पीला नीला, घंटियां बजती हैं, बत्तियां कहाँ पर, जैसा क्वेश्चन आ गया वहां पर क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो बत्ती का रंग 40 सेकंड के बाद बदल जाता है। उसके बाद चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड के बाद बदल जाता है। यानी 40 और 32 अपने पास कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट आ गए, 2 अंक आ गए। आगे क्या कह रहा है, बदल जाता है। बताइए कि कितने समय के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। यानी क्या निकालना है आपको, एलसीएम। बत्ती का क्वेश्चन आ जाए या फिर घंटियों का क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या निकालना है, हमेशा एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो, 2 का भाग देंगे 20 बार, 2 का भाग देंगे 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 10 बार, 2 का भाग देंगे इसमें 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे इसमें 5 बार, इसमें 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 5 में, इसमें 5 मिनट जाएगा नहीं, ऐसे कैसे, इसमें जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 5 1, और फिर किसका भाग देंगे 5 का 1 1। यानी कितना आया, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 5 बार है, गुणा में 5। ठीक है, इनको गुणा कर लेते हैं। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, और 32 को 5 से गुणा किया 160, 160। और क्वेश्चन किस में है, सेकंड में है। 40 सेकंड 32 सेकंड। अब देखो सेकंड में आपका ये आया, लेकिन ऑप्शन किस किस में है ये देखिए, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट, 2 मिनट। अगला ऑप्शन है 2 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1 मिनट, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 50 सेकंड। ठीक है, अब समझिए 160 सेकंड का मतलब क्या है, कौन सा आंसर है। अब आपको पता है 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, ये तो आपको पता है, 60 सेकंड में 1 मिनट। तो मैं क्या लिख दूं, 160 को 60 प्लस में 60 प्लस में 40 टुकड़े कर दिए ना मैंने, 60 60 120, और 120 में 40 जोड़ेंगे वापस 160 आ गया। इसका मतलब अब देखो ये 60 क्या है, 1 मिनट, ये 60 ये सेकंड में ना, और ये भी 60 क्या है, 1 मिनट, और ये 40 क्या है,
सेकंड, ये सेकंड था, ये सेकंड था, ये सेकंड था, तो 60 सेकंड 1 मिनट, 60 सेकंड 1 मिनट, 40 सेकंड 40 सेकंड, कितना आया 1 मिनट 1 मिनट यानी 2 मिनट, और आपका आंसर क्या आया 40 सेकंड। यानी आपका आंसर क्या है 2 मिनट 40 सेकंड बाद फिर एक साथ बत्तियां साथ जलेंगी, यानी यही तो आंसर था। नोट कीजिए। हो गया, अगला देखिए। 17वां जो क्वेश्चन है ना, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का पहला प्रश्न आया था, उसी की तरह सेम एज, कोई चेंज नहीं है उसमें, बस इसमें डिजिट अलग है, उसमें वो डिजिट थी अलग थी, इसमें डिजिट अलग है, तरीका वही है, सेम टू सेम, विगत वर्षों में जो पहला प्रश्न करवाया था उसी की तरह है। वह कौन सी संख्या है, 17वां देखो, 18वां पढ़ रहा था मैं। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 3 तथा 7 दोनों से भाग, प्रथम 200 यानी 1 से लेकर 200 तक की बात कर रहा है वो, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं की बात कर रहा है। प्राकृत संख्याओं में 3 तथा 7 दोनों से भाग हो जाने वाली, यानी ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाए और 7 का भी भाग जाए, ऐसी कौन सी संख्या है। तो और 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं, वो ये पूछ रहा है। अब एक चीज बताइए, किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है, और मैं इसका गुना कर दूं तो 21 आएगा। अगर 3 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, तो 21 का भाग जाएगा। जैसे कि किसका नियम, 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम क्या कहता है, 6 क्या होता है 2 गुणा में 3, किसी संख्या में 2 का भाग जाए और 3 का भाग जाए तो उसमें 6 का भाग जाएगा। इसी तरह किसी संख्या में 3 का भाग जाए और 7 का भाग जाए तो उसमें 21 का भी भाग जाएगा। यानी 21 की पहाड़े की बात कर रहा है, और 21 का पहाड़ा आप आराम से बोल सकते हो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 दी 63, 21 चौक 84, और 21 पंजो 105, और 21 छीके 126, और ये आ जाएगा अगला कितना आ जाएगा 147, फिर 168, फिर 192। ये 21 का पहाड़ा हो गया। कितनी संख्या है 1 2 3 4, आगे और भी जाएगा, आगे 21 का सॉरी 192 नहीं 189 आएगा, 192 नहीं आएगा 189 आएगा, और फिर अगली आ जाएगी 210। लेकिन उसने क्या बोला है 1 से लेकर 200 तक बोला है, 1 से लेकर 200 तक बोला है, तो ये तो 200 से ज्यादा हो गई ना। तो 1 से लेकर 200 तक के बीच में यही आती है, कितनी संख्याएं हैं 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्या आपका आंसर आ गया। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। वो क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या 1 से लेकर 200 तक ऐसी संख्याएं बताइए जिसमें 3 व 7 दोनों का भाग जाए। जब 3 और 7 का दोनों का भाग जाएगा, 3 और 7 का गुणा कर देंगे 21, तो उसमें 21 का भाग जाएगा, यानी 21 का पाड़ा ही बोल लो ना अपन, तो 21 का पाड़ा बोल लेंगे ये आएगा। तो यानी 21 का पाड़ा आगे भी जाएगा, लेकिन अपन को कहाँ से लेकर 1 से 200 तक बतानी है, तो 1 से 200 तक के बीच में तो यही आती है। और सारी 21 से छोटी 20 तक, उसमें 21 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा लेकिन 7 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा 3 का नहीं जाएगा। यानी आपकी पहली संख्या यहाँ से स्टार्ट होगी और 189 तक जाएगी। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या लिखिए। वह सबसे बड़ी संख्या का मतलब सबसे बड़ी संख्या यानी HCF। अगर सबसे बड़ी बोले तो HCF, सबसे छोटी बोले न्यूनतम बोले, छोटी से छोटी बोले तो LCM, बड़ी सबसे बड़ी बोले अधिकतम बोले, सबसे अधिकतम सबसे बड़ी बोले, बड़ी से बड़ी बोले, तो क्या निकालना है HCF निकालना है आपको। तो 517 और 815, 517 व 815 में भाग देने पर क्रमशः 13, पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए, वो यही तो कह रहा है। क्रमशः कितना 13 शेषफल बचे और 17 शेषफल बचे। तो शेषफल बच रहा है ना, उसको क्या कर देंगे अपन घटा देंगे। तो शेषफल बच रहा है उसको घटा देंगे, तो ये कितना बचेगा 4, ये 0 और 5, 504, और ये बचेगा 798। कितना बचेगा 815 में से 17 घटाएंगे 798। अब इन दोनों का क्या लेना है HCF लेना है। अब ले लो HCF, 798 504 कितनी बार जाएगा एक बार, 504 बच गया कितना 4, बच गया कितना 9 और 2, 294। ठीक है, अब ये उठा के जैसे ही शेषफल बचा ये भाग बन जाएगा और इसको उठा के इधर रख दो 504, 1 मिनट 4 9 2 सही है अपना। ठीक है,
ये उठा के एक बार जाएगा, कितनी बार वापस 294, कितना बचेगा यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना बचेगा 21। ओके, जैसे ही शेषफल बचा इसको उठा के वापस ऐसे कर दूं 294, कितनी बार जाएगा एक बार 210, कितना बचा 4 और 8, 84 बचा, वापस क्या कर देंगे भाग का निशान बना देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये उठा के इधर, कितनी बार जाएगा 2 बार, 84 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे अपन, तो कितनी बार जाएगा 168। ठीक है, कितना बच गया ये 32, ये 70, 32 ये और 42, फिर वापस इसको उठा के इधर रख देंगे। जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। कितनी बार जाएगा 2 बार, पूरा मतलब शेष फल 0 आ गया, शेष फल 0 आते ही ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। किससे पूरा पूरा भाग गया 42 से, यानी आपका HCF कितना है 42। आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। आप क्या करना, उसने क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 517 और 815 में भाग देने पर क्रमशः 13 व 17 शेषफल बचे। आप क्या करना 517 में 42 का भाग देना, शेषफल 13 ही बचेगा। वेरीफाई करना आपको, आप खुद करना इसको वेरीफाई। और 815 में भी 42 का ही भाग देना, 17 शेषफल बचेगा। चेक कर लेना शेषफल बचेगा, जो बोल रहा है वही, यही क्या है आपका आंसर, नोट कीजिए। गुन्नीसवा है, सॉरी ये 19वां क्वेश्चन है, 18वां नहीं है, ये 19वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन मिसिंग हो गया, वो मैं बता देता हूँ, आप इसके बाद बता दूंगा। ये 19वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन मिसिंग हो गया है, मतलब भूल गए हैं अपन, वो बता दूंगा मैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, 18वां देख लेते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 84 व 105 से पूरी तरह भाग, कौन सी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आ गई, इसका मतलब क्या है, वो HCF पूछ रहा है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, वो HCF पूछ रहा है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 व 105 पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी 84 में पूरा भाग चला जाए, 105 का पूरा 105 में पूरा भाग चला जाए, वो ये पूछ रहा है, यानी बड़ी पूछ रहा है। और बड़ी का मतलब HCF क्या निकालना है, का HCF निकालना है। HCF क्या निकालेंगे, 84 और 105 का क्या करेंगे HCF। कितनी बार जाएगा एक बार 84, बच गया कितना 16 और 5 21। जैसे ही शेषफल बचा भाग बन गया, ये 84 उठ के इधर आ गया 84, कितनी बार जाएगा 4 बार 84, यानी आपका आंसर HCF कितना है 21। 21 का भाग दे लेना 84 में 4 बार जाएगा, 21 का भाग दे लेना 105 में 5 बार जाएगा। और वो ये पूछ रहा है कि 84 और 105 में किसका भाग जाएगा, 21 का भाग जाएगा, यानी क्या निकालना है आपको HCF निकालना था। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन, संख्या 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। तो पहले 8 12 15 से विभाजित करने पर, तो 8 12 15 का क्या निकालेंगे एलसीएम, कि जिसमें 8 का भाग जाए 12 का भाग जाए 15 का भाग जाए, इसका मतलब वो एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है एलसीएम। तो देखो 2 4 6 15, फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार 3 बार 15 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 3 5 सॉरी 15, फिर 3 का भाग जाएगा 1 1 5, फिर 5 का जाएगा 1 1 1, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 है। गुणा करेंगे, देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 8 को 3 से गुणा किया 40, 8 को 3 से गुणा किया 24, और 24 को 5 से गुणा करेंगे 120, क्या आएगा 120। उसने बोला है कि प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बच रहा है, प्रत्येक बार 3 शेष बच रहा है। तो जो शेष बच रहा है ना उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब आपको सर ये जोड़ देंगे हमको कसम में नहीं आया, वही क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जिसमें 8 का भाग दे 12 का भाग दे 15 का भाग दे, तो शेषफल कितना बचे 3 शेषफल बचे, 3 शेषफल। तो इन जो शेषफल बचे ना उसको लास्ट में क्या कर देना, को एलसीएम निकाल रहे हो तो तब तो आपको जोड़ना है। देखना घटाना और जोड़ना कब आता है सर, कई बार तो आप घटाते हो और कई बार आप जोड़ते हो, कब तो घटाएं और कब जोड़े, ये चीज समझो। जब कभी भी आप HCF निकलवा रहा है, HCF मैथ है, तब तो आपको घटाना है, तब तो आपको घटाना है। और जब कभी भी आपको एलसीएम निकलवा रहा है तब आपको जोड़ना है। तो मैंने जोड़ दिया। अब देखो 123 में 8 का भाग देते हैं, 3 शेष बचना चाहिए। देखो 8 एकम 8, बच गया 4,
उतार दिया 3, कितनी बार 8 पंजू 40, बोलो 3 शेष बचा। वो यही तो कह रहा है कि 8 12 15 का भाग दें तो शेषफल 3 बचे। ऐसी कौन सी संख्या है? तो 123 है जिसमें 8 12 15 का भाग दे, 12 का भाग दे लो इसमें, 12 का भाग, 12 एकम 12, बच गया कितना, उतार दिया यहाँ पर 3, 3 उतारने के बाद भी भाग नहीं का 0, बोलो शेषफल 3 ही बचा, नहीं बचा। 15 का भाग दे लो, 15 8 120, बच गया कितना, 3 शेषफल, बोलो 3 शेषफल बचा ही नहीं बचा। वो यही तो कह रहा है, नोट कीजिए, प्रूव भी हो गया आपका क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। 17 की घात 5, 17 की घात 9 और 17 की घात 11, इनका क्या लैस है पूछ सकता है वो। क्वेश्चन में तो लैस है पूछ रहा है, मैं से भी पूछ रहा हूँ आपको दोनों चीज। लैस है मैंने बताया था बड़ी वाली, जो सबसे बड़ी घात होती है वो ही आपका क्या होता है, लैस है। तो सबसे बड़ी घात 5 है, 7 है, 9 है, 5 है, 9 है, 11 है, 11 है, तो लैस है कितना आएगा, 17 की घात 11। और मैं से क्या होती है, सबसे छोटी वाली घात होती है, सबसे छोटी वाली घात होती है ना वो मैं से होती है। तो 5 9 11 में सबसे छोटा कौन सा है, 17 की घात 5, यानी ये लेस है और मैस है। हो गया आंसर, बस कुछ नहीं करना था इसमें। यानी घात वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बड़ी घात होगी ना वो तो आपका लेस होगा, और सबसे छोटी घात होगी वो आपका क्या होगा, मैस होगा। 21वां क्वेश्चन आपका हो गया। 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन उसने क्या बोला है, 60 व 72, पहली संख्या दे दिया 60 और दूसरी संख्या दे दिया 72। ओके, 60 व 72 के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होगा। देखो सॉरी 60 व 72, महत्तम 60 क्या है आपका HCF है, पहले वाला पहले के लिए और दूसरे वाला दूसरे के लिए। उसने क्या बोला है, 60 व 72 के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यानी 60 पहले वाला पहले के लिए, दूसरे वाला दूसरे के लिए। मैंने ये लिख दिया, यानी 60 तो आपका HCF दे रखा है, 72 आपको LCM दे रखा है। अब आपको पता है कि LCM गुणा में HCF किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो 60 गुणा में 72, वो ये पूछ रहा है कि 60 गुणा में 72 है ना किसके बराबर होगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, दोनों संख्याओं के योग के, दोनों संख्या योग हो रही है क्या, ये तो गुणा हो रही है, ये नहीं होगा। दोनों संख्याओं के अंतर के, दूसरा ऑप्शन अंतर भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यस, यानी वो फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे कि फॉर्मूला आपको आता है या नहीं। वो ये पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं, जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा ना वो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। वो यही तो है, और थर्ड ऑप्शन ही आपका आंसर है। थर्ड ऑप्शन ही आपका क्या है, आंसर है। नोट कीजिए दोनों। अगला देखिए लास्ट पड़ाव पर अपन पहुंच गए हैं। 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या कहता है, 6 10 15 का लेस है। अब इसका तो हलवा सा लेस है, यानी ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें 6 का भाग जाए, 10 का भाग जाए, 15 का भाग जाए। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नहीं देखना चाहते हो तो निकाल लो। 10 15, 2 का भाग देंगे 3 बार, 2 का भाग देंगे 5 बार, और ये 15 ऐसे कैसे, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 का भाग जाएगा 1 बार, इसमें नहीं गया, इसमें गया 5 बार, फिर 5 का 1 1 1, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, इन तीनों गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 गुणा किया 30, आपका आंसर 30 आ गया। यही तो निकालना था। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 23 की घात सॉरी 25 की घात 3, 25 की घात 5 और 25 की घात 7, लैसे पूछ रहा है। मैं लैसे के साथ आपको क्या बताऊंगा, मैं से भी बताऊंगा। लैसे मैंने बताया था किसी की भी घात आ जाए तो यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वो आपका क्या होता है, लेस है। तो देखो ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा होंगे 25 का, हाँ सही है। तो लेसा निकाल रहा है 25 की घात 7, जो बड़ी वाली घात होती है वही आपका क्या होती है, लेस है, और जो छोटी वाली घात होती है वही आपकी क्या होती है, मैस है। तो छोटी वाली घात है ये मैस है, बड़ी वाली घात है, यानी 3 5 7 में घात में सबसे बड़ी कौन सी है, 7 है, तो ये लेस है। सबसे छोटी कौन सी है, 3 है, तो ये आपका मैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 30 50 का मैस है। अरे ये तो कर लोगे आप, चलो कोई नहीं करवा देता हूँ। 20 30 50 का मैस है,
तो देखो बड़ी वाली संख्या दबा ली आपने, बड़ी वाली संख्या दबा ली तो 20 व 30 आया, एक बार गया कितना बचा 10, 10 बचते ही क्या बना देंगे भाग का निशान और ये उठा के इधर रख देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार 20। अगर 10 का भाग 50 में भी चला गया तो आपका HCF कितना है 10 ही है, तो 50 में 10 का भाग यस जाता है, पूरा पूरा जाता है, तो यानी आपका HCF कितना आया 10 आया, कितना आया 10 आया, यही आपका क्या है आंसर है, नोट कीजिए। तो अपने 5th चैप्टर को हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया, 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। कल फिर मिलेंगे 6th चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।